आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 38। आज की तिथि जो है 3/12/2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आज का जो विषय है वह आपका प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। उसका जो सब टॉपिक है उसको कहते हैं दर्पण और परावर्तन। आज हम मिरर के बारे में और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि दर्पण क्या होता है और उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है जी। जैसे कि आप इस डायग्राम में या फिगर में देख पा रहे हैं कि एक कोई लड़का है, कोई बॉय है जो कि एक मिरर के सामने खड़ा है। जैसे कि आप रोज़ अपने आप को करते हैं, मिरर के सामने जैसे ही आप खड़े होते हैं तो इस तरीके से आपका एक इमेज बनता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये इमेज क्यों बनी? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये परावर्तन की वजह से ये आपकी जो है इमेज जो है प्रतिबिंब इसके अंदर बन रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये परावर्तन क्या होता है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। हम प्रतिदिन अपने आप को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, हम जानते हैं। जैसे कि आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अपने आप को रोज़ अपने आप को देखने के लिए आप दर्पण का यूज़ करते हैं, अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। जो आप दर्पण में देख रहे हैं ना, वो क्या है? आपके चेहरे का परावर्तन है, मतलब रिफ्लेक्शन है जी। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और वो दर्पण के सामने रखा हुआ है तो उसका हम क्या देखते हैं जी? परावर्तन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, उस वस्तु का भी हम मान लो इधर कोई एक रख देते हैं तो इसका भी रिफ्लेक्शन हमें इसके अंदर दिखेगा। ठीक है, वस्तु का परिवर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परिवर्तन देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी झील में या तालाब में आप किसी बड़े बड़े इमारत, ठीक है, या आप दर्पण के अंदर भी बहुत बड़े 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 इमारत, ठीक है, या बहुत बड़े बड़े झील, तालाब के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़ पौधे की आप क्या देखोगे? परिवर्तन देखते हैं जी। ठीक है, या मिरर के अंदर भी, दर्पण के अंदर भी आप देखोगे। अच्छा, झील और तालाब में इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि झील और तालाब किस तरह से काम करेगा? ये एक दर्पण की तरह काम करेगा। इस कारण हम दर्पण के अंदर बड़े बड़े पेड़ों, इमारतों या अन्य वस्तुओं को हम देख पाते हैं जी। चलिए क्रियाकलाप से हम समझाते हैं क्या कहता है क्रियाकलाप। एक क्रियाकलाप में कहता है कि एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। एक थर्माकोल एक लेना है आपको, क्या? थर्माकोल की बड़ी सी शीट, उसके ऊपर क्या करना है? एक कोने में एक थर्माकोल की इस तरह से नीचे वाला शीट ले लेना है और एक एंड पे इस तरह से कॉम्ब, एक कंघी लगा देना है और दूसरी तरफ क्या कर देना है? एक मिरर को प्लेस कर देना है, दर्पण को लगा देना है जी। और दर्पण को लगाने के बीच, इसके बीच में क्या करना है? एक काला सा काले रंग का एक कागज़ को लगा देना है जी। दर्पण तथा कंघी के बीच में कागज़ की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। ठीक है, गहरी रंगीन, मान लो काला लगा दिया, किसी भी कलर का आपने लगा दिया जो बिल्कुल डार्क हो। अब क्या करना है आपको? इस पूरे सेटअप को, पूरे जो तैयार कर रखा है, इसको या तो आप सूर्य की रोशनी के सामने रखिए या तो कोई पावरफुल टॉर्च से, कोई क्या करना है आपको जी? पावरफुल टॉर्च से इस पर रोशनी छोड़नी है। ठीक है, यहाँ से रोशनी छोड़नी है इस तरीके से। अब जैसी रोशनी छोड़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा जी? आप देख पाएंगे क्या कि जहाँ जहाँ गैप होगा कॉम्ब के अंदर, इस जो कॉम्ब मतलब कंघी के अंदर जहाँ जहाँ गैप है वहाँ से लाइट ऐसे सीधी सीधी आएगी। जहाँ से लाइट आएगी, अब लाइट ऐसे सीधी आएगी। लाइट सीधी आने के बाद मान लो कि लाइट इस तरह से सीधी सीधी आ रही है। अब आने के बाद ये कहाँ पड़ेगा जी? यहाँ पे आपका दर्पण के ऊपर पड़ेगा। दर्पण के ऊपर जैसे लाइट आएगी तो इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, तो ये लाइट इस तरह से पास करेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से पैटर्न दिखेगा क्योंकि बहुत सारी लाइट इस तरह से आ रही है ना, बहुत सारे इस तरह से आ जाएगा पैटर्न। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया पैटर्न्स। ठीक है, अब कहता है कि आप क्या अवलोकन करते हैं, मतलब आप क्या समझते हैं इस तरह की एक्टिविटी से। तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है और दर्पण से परिवर्तित होती है। तो ये इसका आंसर जो है फर्स्ट हो गया कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है और दर्पण से परावर्तित होती है। तो ये उत्तर एक हो गया।
दूसरा कहता है क्या, ये पहले का उत्तर हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो उत्तर यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या कि क्या आप चित्र में दर्शाए जैसे पैटर्न प्राप्त कर रहे हैं। आप जो एक एक्टिविटी करके देख रहे हो क्रियाकलाप, क्या इस क्रियाकलाप में जिस तरह के पैटर्न्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्या ऐसा ही पैटर्न्स आपको दिख रहा है। अगर हाँ तो यहाँ लिख दें हाँ, ऐसा ही पैटर्न मुझे मिल रहा है, ठीक है। आपको खुद से करके देखना है। अगर नहीं तो आप लिख देंगे नहीं, या कुछ और पैटर्न्स मिल रहा है तो आप लिख देंगे कि ये मुझे कुछ और तरह का पैटर्न्स मिल रहा है। वो पैटर्न्स आप यहाँ बना के दिखा दो, जिस तरह का पैटर्न्स आपको मिल रहा है। यहाँ आप रफली वो डायग्राम बना सकते हो जिस तरह का आपको पैटर्न्स मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में खुद से करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या सीख मिलता है कि इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करती है तथा किस प्रकार दर्पण से परिवर्तित होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि सीधी रेखा में जाती है और सीधी रेखा में वो परिवर्तन भी करती है। मतलब अगर किरण ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी तो इस तरीके से लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में जाता है और फिर स्ट्रेट लाइन में ही क्या होता है, उसका परावर्तित भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये वर्कशीट क्रियाकलाप के थ्रू हमने ये जो है कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब कार्यपत्रक के 38 कंप्लीट होगा। इस तरह की वीडियो और देखना है तो आप सिंपली जो है यूट्यूब पे AMAR अमर SIRJEE आप अमर सर जी को सर्च करके और भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इसकी वीडियोस जो भी बनती है वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।